और प्रार्थना। धन्यवाद, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे वचन के लिए मेरे खुदा। प्रभु, हम इस वचन से प्रेम करते हैं खुदावन, इस वचन का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं मेरे खुदावंदा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन हमारी शुद्ध रहने का उद्धार है मेरे खुदा। प्रभु, ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे, हमारे हर सवालों का जवाब दे मेरे खुदा। और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चलाने वाले बने, ताकि ये वचन हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। हम ये मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक, बुक ऑफ योएल, उसका 2 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। पुराने नियम में है, पेज नंबर में आपको बताता हूँ, 1063 नंबर पेज है। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसकी 18। ओके, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और आप लोग सुनो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 18 आयत में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई ना होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? खुदावन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इस्राएली लोग थे, वो हमेशा बार बार परमेश्वर की व्यवस्था को हल्के में लेते थे। परमेश्वर को उन्होंने हमेशा ठट्ठों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया। बार बार परमेश्वर के नजदीक आ गए, फिर भटक गए, फिर नजदीक आए, फिर भटक गए। जब उनके ऊपर दिक्कत आती थी, परेशानियां आती थी, जब वो परमेश्वर के नजदीक आ जाते थे, उसके बाद फिर जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता रहा, उनको क्षमा कर देता रहा, वो फिर परमेश्वर के दूर हो जाते थे। हालेलुया। जिस प्रकार से आज की दुनिया चल रही है, यहाँ पर परमेश्वर जब कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 18वें आयत में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। क्यों तरस खाया परमेश्वर ने? क्योंकि जो इस्राएली लोग थे वो दुखों में थे, तकलीफों में थे। परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से हटा हुआ, लेकिन वो परमेश्वर फिर भी अपने लोगों के ऊपर इतना तरस खाता है, इतनी दया करता है। यहाँ पर अगर हम पीछे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इस्राएलियों के ऊपर उत्तरी सेना हमला करने लगी थी, वो वास करने लगी थी वहां पर, और वो उनके ऊपर जब शासन करने लगे थे तो वो दबने लगे थे। लेकिन परमेश्वर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा था। अगर आप यहाँ पर 2 अध्याय में ऊपर पढ़ोगे, ऊपर एक हेडलाइन लिखी हुई है, टिड्डियां प्रभु के दिनों में चेतावनी के रूप में। हालेलुया। जब वो टिड्डियां का समय आया था, सारी फसलें, सब कुछ क्या था, समाप्त हो चुकी थी। इस्राएलियों के ऊपर मुसीबतें आ चुकी थी, दिक्कतें आ चुकी थी। सब कुछ अन्य, जितना भी अन्न था, जितना भी जो कुछ था, वो सब कुछ समाप्त हो चुका था। क्यों हुई थी ये दिक्कतें उनके ऊपर? क्योंकि वो परमेश्वर से बलवा करते थे।
और परमेश्वर इसीलिए जब उसने देखा कि मेरे इस्राएलियों के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो दया खाकर उनके ऊपर तरस खाता है। जिस प्रकार से आज एक माँ बाप अपने बच्चों को देखते कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा रो रहा है, वो उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी बार बार इस्राएलियों की गलतियों को क्षमा करके फिर उनके पास लौटाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक पिता जो है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को बार बार उनकी गलतियों को क्षमा करते हैं। कईयों के बच्चे शराब पीते हैं, कईयों के बच्चे नशा करते हैं, कईयों के बच्चे व्यभिचार करते हैं, कईयों के बच्चे अपने माता पिता को उल्टा बोल देते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है। इस्राएली लोग भटक चुके थे परमेश्वर के कामों से, बार बार परमेश्वर के दिल को दुखाते थे, बार बार वो काम करते थे जो परमेश्वर ने उनको मना किया था। इसलिए परमेश्वर अपना साथ छोड़ गया था उनसे। लेकिन जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर ने क्या बात बोली उनसे? परमेश्वर को तरस आया इस्राएलियों के ऊपर, फिर भी वो यही कह रहा है। क्या कह रहा है वो? पढ़ेंगे ना जी, 19वीं आयत को पढ़ेंगे। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? और तुम्हें उन्हें पाकर तृप्त होगे, तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी, उसे पाकर तुम तृप्त होगी। आगे लिखा हुआ है, तुम उसे पाकर तृप्त होगे और भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी कभी नामधराई नहीं होने दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब उनकी नामधराई हुई थी। क्यों हुई थी उनकी नामधराई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया था, उन्होंने परमेश्वर को हल्का जाना था। जब जब परमेश्वर उनके साथ था, जब उन्होंने देखा कोई अन्य देवी देवता आ गए, तभी वो वहां पे भटक गए, तभी वो उसी की ओर फिर लिए। आज अगर कोई चर्च में आता ना, थोड़ी सी दुख आया, थोड़ा सा तकलीफ आई, तभी वो भटक जाता है। फलाने बाबा के चले जाओ, भाई कोई बता देगा, उस बाबा के चला जा, वहां जाकर वो दिया 5000 रुपए, चले जाएंगे लोग। मिनट सेकंड लगते हैं बदलने में आज लोगों को। उन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर शुरू से मुझे आशीष देता आया, बरकत देता आया है, लेकिन सेकंड भर लगे उनको परमेश्वर को छोड़ने में। इतनी जल्दी उन्होंने फैसला ले लेते हैं वो लोग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का फिर भी प्रेम वैसा है, वो फिर भी कह रहा है कि सुनो, भविष्य में मैं तुम्हारी नामधराई कभी ना होने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। अगर आप इसके आगे आयत को पढ़े, 21वीं आयत को पढ़े, तो उसमें यहां पर लिखा है, पढ़ेंगे 21वीं आयत को, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर के वृक्ष और दाख लता अपने अपने बाल दिखाने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो कह रहा है मत डर, मत घबरा, मैं भविष्य में तुम्हें क्या करूंगा? सब चीजें दूंगा, किसी चीज की तुम्हें घटी नहीं होने पाएगी। वो कह रहा है कि तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? हर चीज की चराई होगी। यहाँ पर 22 में लिखा है, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में तुम्हारे लिए क्या होगी? चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर के वृक्ष और दाख लता अपना अपना बाल दिखाने लगेंगी। हालेलुया, बालें दिखाने लगेंगी। हालेलुया। वो उगने लगेंगे परमेश्वर की ओर से, वो आशीषें देने लगेंगे। परमेश्वर, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, परमेश्वर ने क्या कहा था अपने अब्राहम से कि अब्राहम तू अपने कजन से क्या होता? अलग होता। जब तू उससे अलग हो जाएगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। जब अब्राहम ने अपने कजन से बोला कि मेरा परमेश्वर यहोवा अब मुझे तेरे साथ नहीं रहने देगा,
अब तुझे इधर जाना होगा और मुझे इधर जाना होगा। अगर तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा। बाइबल में लिखा है, क्या कहा उसके हस्बैंड ने? दूसरी तरफ देखा, चारों तरफ चराइयां थी और होलिया। क्या नाम था उसका? उसके कजन के नाम लूत। जब देखा उसने बोला कि लूत, अब तुझे क्या बोलना होगा? तुझे दाएं जाना होगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। जब लूत ने नजर मारी कि देखो सदोम और अमोरा की तरफ तो क्या है? चराइयां हैं, चारों तरफ खेती बाड़ी हरी भरी है। उसने लालच करके अपनी घरवाली को लेकर निकल गया और अब्राहम सूखी जगह पर, बंजर जगह पर। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अब्राहम तू मेरा धर्मी सन है, मैं इस जगह को ही तुझे क्या करूंगा? फलवंत करूंगा। और बाइबल में लिखा जब उसने खेती बाड़ी करी, उसने अपनी मेहनत करनी शुरू करी। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे फलवंत किया, उसे इतना ऊंचा किया। उसके परमेश्वर के वफादारी में चलने के द्वारा परमेश्वर ने लूत के ऊपर फिर से भय कर दिया, उसकी रक्षा कर दी। हालेलुया। लिखा है जब लूत जिस देश के अंदर गया, वहां के लोगों ने, वहां के राजाओं ने उसके जानवरों को, उसकी सेनाओं को, उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया, बंदी बन के रह गया। अब क्या करें? अब कौन रिहा करे? लेकिन किसी व्यक्ति ने बताया जाकर अब्राहम को कि लूत को भी क्या कर लिया है? बंदी बना लिया है। बाइबल में लिखा अब्राहम उसी समय अपने सैनिकों को लेकर लूत को छुड़ाने के लिए गया, छुड़ाकर उसको रिहा करा के लाया। और जब रिहा करा के लाया तो फिर भी लूत की घरवाली ने उसके कान में खुसफुस करके उसको कहा कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। उसने फिर बोला कि मैं सदोम और अमोरा में कहीं पर रह लेता हूं। वो फिर भी अपने भाई के साथ ना रहना चाहा। आज ऐसा ही होता है, कई स्त्रियां जानबूझ कर जो घर हरे भरे होंगे उन घर में दिक्कतें ले आएंगी, परेशानियां ले आएंगी, उस घर को उजाड़ करा देती है। जबकि उस घर के अंदर आशीषें बननी होती है, बरकतें बननी होती है, उस घर का उद्धार होना होता है। लेकिन उन स्त्रियों के द्वारा, उन औरतों के द्वारा वो घर उजाड़ हो जाता है, बंजर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर की महिमा उस परिवार में से उठ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के साथ फलवंत हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि स्त्रियों के द्वारा ही मैं तेरे घर को क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिस घर की स्त्री आशीषित होगी, जिस घर की स्त्री खुदा का भय मानने वाली होगी, मैं उस घर को ब्लेस करूंगा, क्योंकि वो स्त्री के द्वारा उसका घराना ऊंचा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको पता है परमेश्वर ने सबसे पहला वचन किसके द्वारा करवाया था? स्त्री के द्वारा करवाया। उसने कहा था हे स्त्रियों तुम धन्य हो। उसने स्त्री को भी धन्य कहा है, उसको पांव की जूती होने के लिए नहीं बुलाया उसने। परमेश्वर ने कहा स्त्री क्या है? धन्य है। धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हालेलुया। उसने मरियम को भी चुन लिया। क्यों चुना उसने मरियम को? मरियम कोई आम स्त्री नहीं थी, खुदावन का भय मानने वाली थी, उसके आज्ञा के अनुसार चलने वाली थी। इसलिए उसने कहा हे मरियम आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर की क्या हुई है? कृपा दृष्टि हुई है। परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है ताकि तू क्या करेगी? एक परमेश्वर के पुत्र को जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उस परमेश्वर के पुत्र को तो जन्म देगी। कुंवारी मरियम को चुन लिया था। परमेश्वर ने स्त्री को धन्य कहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जहां पर बाइबल बता रही है कि जब इस्राएलियों को उन्होंने गलती की, परमेश्वर फिर भी उनसे नाराज नहीं हुआ। परमेश्वर फिर भी उन्हें आशीष दे रहा है, उन्हें बरकत दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं हो पाएगी, तुम मेरे साथ वफादारी से होकर चलो। लेकिन इस्राएलियों की गलतियों की वजह से उनके ऊपर श्राप आया। 23 में लिखा हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायता से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी
बरसाएगा। हालेलुया। मतलब कि वो पहली और आखिरी वर्षा को भी क्या करेगा? बहुतायता से बरसाएगा। तुम्हारे लिए खत्तों में, खजानों में क्या होगा? फलवंत होंगी। तुम्हारी जो फसलें हैं वो बहुतायता से उगेगी। तुम्हें चराइयों की कोई घटी नहीं होगी। वो तुम्हारी फसलों को उगाएगा, आशीषें देगा। उसका कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारे लिए पहली वर्षा भी होगी वो क्या होगा? पहली और अगली वो वर्षा भी करवाएगा और तुम्हारी फसलों को उगाएगा, तुम्हारी चराइयों को उगाएगा। किसी की घटी नहीं होगी तुम्हें। क्यों नहीं घटी होगी? क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ वफादारी से। परमेश्वर दया करना। 26वें आयत में लिखा हुआ है, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करोगे। हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, तुमने तो मेरे विरुद्ध पाप किया, तुमने तो मेरे विरुद्ध गुनाह किया, तुमने तो बार बार मुझे छोड़कर दूसरे की ओर चल दिए, लेकिन मेरी दया तुम्हारे ऊपर ऐसी है, तुम पेट भर कर खाओगे और अपने परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा आपका? जब आप किसी के साथ धोखा कर दो, वो बंदा फिर भी आपको बोले कि मेरी ओर से तुम पेट भर के खा ले, मैं तुझे देता हूं। है कोई? अगर आज किसी दोस्त के साथ धोखा करोगे ना, दूसरे दिन आपको रिजाइन का लेटर पकड़ा देंगे। ले पकड़ो, आप जा सकते हो। परमेश्वर प्रेम करता है। उसने आपको दाम मोल ले लिया। हालेलुया। उसने आपके ऊपर अपना चित्त लगा रखा है, इसलिए वो आपको भटकने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि इस्राएल के बीच में मैं हूं और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रजा की, परमेश्वर की प्रजा की कभी आशा, वो आपकी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। अगर आप कह रहे हो आज मैं आया हूं चंगा होकर जाऊंगा और मेरी आशा ना टूटे। वो बेटी पिछली बार आई थी, बेटा खड़े हो ना, आपको बोल रहा हूं। यस, वीडियो से थोड़ा साइड हो जाओ, देखो इस बेटी की ओर। आप सबों ने देखा था इसको पिछली बार? कितने लोग आए थे? छत से गिर गई थी ये, छत से गिर गई थी बता रहे थे। फर्स्ट टाइम आई थी पिछले संडे, और जब इसके लिए प्रार्थना हुई खुदावन ने खुश हुआ। हालेलुया। 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 शैतान आया मारने, घात करने, चीरने, फाड़ने, लेकिन परमेश्वर आया जीवन देने, बहुतायता का जीवन देने, आनंद देने। हालेलुया। हालेलुया। बेटा आपके घोड़े का दर्द कैसा है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य। वो कह रहा है कि तुम्हारी आशा कभी ना टूटेगी। मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तो तुम्हारे ऊपर दया करता हूं, लेकिन तुम मेरे साथ क्या करते हो? बाइबल में लिखा है इस्राएलियों ने बार बार परमेश्वर के साथ धोखा किया। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा कि जा इन्हें क्या कर, फिरौन के हाथ से छुड़ा के ला, क्योंकि मैंने इनके चिल्लाने को सुना है। मूसा को भेजा, मूसा ने छुड़ाया, लाल समुद्र दो भागों में करवा के परमेश्वर के सामर्थ्य वापस ले आया।
सूखे जंगल में भटक रहे थे, मन्ना खिलाया, प्यास लगी पानी पिलाया। और तो और परमेश्वर दिन में बादल होकर ऊपर साथ में चल रहा है, रात को आग के खंभे में होकर चल रहा है। क्या करेगा परमेश्वर? बार बार न्यायी लोगों को ठहरा रहा है तुम्हारे बीच में, लेकिन लोग फिर भी इतना भटक जाते हैं। अरे कितना करेगा परमेश्वर? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखे मेरे ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो लोग जो आज परमेश्वर को देखते नहीं है, लेकिन उसके वचनों पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर उनसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दावत। हम एक आयत को और पढ़ेंगे, हम निकालेंगे शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल उसकी 8 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। पेज नंबर 337। रिहाना मासरे खेले में हो रिहाला नामा शुकरा लिब्रो सुखरो डबो रिहाना मातारे खेले। पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसकी 4 आयत। देखो परमेश्वर इस्राएलियों का क्या है? इस्राएलियों का परमेश्वर राजा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस्राएलियों? मैं पढ़ता हूं पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, शमूएल खुदावन का धर्मी दल, खुदा से बात करने वाला, खुदावन का नबी था, उसका एक भविष्यवक्ता था। और शमूएल यहाँ पर बुढ़ा हो चुका है, जो कि खुदावन के कामों को करता है। अब यहाँ पर बाइबल बता रही है तब इस्राएली जो लोग थे, खुदावन के लोग जो बार बार परमेश्वर से भटक जाते हैं, उनमें जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कह रहे हैं, 4 आयत में लिखा हुआ है, तब इस्राएल के वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर एक न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया। क्या बोल रहे वो? हमारे ऊपर एक आगे आप पढ़े, राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कह रहे हैं उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने उसे मान ले, परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उसका राजा ना हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? जो बात उन्होंने कही है उसे तू क्या कर? मान ले, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? मुझे निकम्मा जाना है। इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा है और वो क्या कह रहे हैं? अन्य अब तू तो बूढ़ा हो गया है, हमारे ऊपर क्या कर रहा है? अन्य जातियों के समान हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। वो खुद परमेश्वर को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं ताकि जो राजा हो उसके आगे दंडवत करे। और ये बात शमूएल को क्या लगी? बुरी लगी। उसने परमेश्वर से जाके बोला और परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल से? शमूएल, जो बात वो कह रहे हैं उस बात को तू मान ले, क्योंकि उन्होंने किसको? उन्होंने मुझको निकम्मा जाना है। परमेश्वर का दिल दुखी हुआ, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इन लोगों ने मुझे निकम्मा जाना है। ये फिर अपने लिए एक राजा मांग रहे हैं ताकि फिर ये उसकी उपासना करे, उसके आगे आगे भागे, उसके पीछे पीछे भागे और वो उनके ऊपर क्या करे? शासन करे। अरे अगर आपको परमेश्वर खुल्ला आपसे बात कर रहा है तो आप चाहोगे कि आप किसी की बेड़ियों में होकर बंधो? वो फिर अपने ऊपर
जैसे पहले परमेश्वर ने उनको कहां से आजाद करवा के लाया? फिरौन के हाथों से। फिरौन क्या कर रहा था उनके ऊपर? शासन ही कर रहा था ना, राजा ही था ना उनके ऊपर, उनसे काम करवा रहा था, उनकी बेटियों के साथ गलत काम करे जा रहे थे, बेटों को तो मारा जा रहा था, उनको बंदी बना के रखा हुआ था, और अगर वो काम नहीं करते थे उनको मारा जाता था, कूटा जाता था। लेकिन वो फिर क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर क्या कर दे? एक राजा को धर दे। ये बात परमेश्वर को फिर से दुखी, और साथ ही खुदावन के धर्मी जन को भी। वो कह रहे हैं लोग फिर बर्बाद होना चाहते हैं, और परमेश्वर का दिल दुखा। लेकिन उसने क्या किया? उनकी मर्जी के अनुसार उनके लिए क्या किया? उसने उनको साफ साफ बता दिया कि देखो, तुम अपनी मर्जी से मांग रहे हो, मेरी ओर से कुछ नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन फिर से भटक चुका है, तुम फिर से भटक चुके हो, इसीलिए तुम ये चीज मांग रहे हो। क्योंकि परमेश्वर तो तुम्हें खुली आशीष दे रहा है, वो तो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे जीवनों में काम करना चाहता है, वो करता है तुम्हारे जीवनों में काम, लेकिन तुम जानबूझकर फिर से गुलाम होने के लिए अपने लिए राजा मांग रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने मूर्ख थे इस्राएली लोग, और आज के लोग भी सेम वही है। परमेश्वर बातें करता है, वो कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कमरे के अंदर बैठ, पुकार मुझे, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ, मुझे समय दे, मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करता हूँ। लेकिन आज लोगों को क्या जरूरत है? आज लोगों को जरूरत है जाने की, 10,000 रुपए बाबा को देने की, बाबा मेरे लिए पकड़ ये कर दे, तांत्रिक ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, फाड़ा कर दे। आज लोग भटकते फिर रहे हैं और जीवन में शांति नहीं आ रही। आज कोई बोलते फलाने बाबा के पास चला जाए ब्लॉक में, लोग मिनट में वहां चले जाएंगे। अगर आज किसी को बोल दो ना 5,000 रुपए दे दियो, किसी व्यक्ति के लिए काम करना है, किसी व्यक्ति के लिए गरीबों को खाना खिलाना है, वो नहीं निकलेंगे। बाबा को देने के लिए मिनट में निकल जाएंगे। अरे कोई व्यक्ति बेचारा रोड पे भूखा मर रहा हो, उसे खाना खिला नहीं सकते, लेकिन बाबाओं की जेब भर दोगे आप लोग। शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा इसीलिए मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हुई जा रही है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है। अरे जिंदा और मुर्दा में तो फर्क जानते हो ना? जिंदा बातें करता है और मुर्दा बातें नहीं करता। तो फिर क्यों ऐसे कामों में पड़े हुए हो? क्यों ऐसे अंधविश्वास में पड़े हुए हो? क्यों उन चीजों के पीछे हो जो आपसे बातें, अरे जो बातें कर रहे हो उससे बात करो ना। उन चीजों के पीछे क्यों चल रहे हो जो आपसे बात नहीं करती? परमेश्वर ने कहा मेरी आंखें सदा मेरे धर्मी जनों के ऊपर लगी रहती है, मेरे कान सदा तुम्हारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। जब जब आप उसकी दुहाई देते हो, जब जब आप उसे पुकारते हो, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। क्या उसने कभी आपकी प्रार्थना को नहीं सुना? क्या वो सिस्टर यहाँ पर आई थी, उसको नहीं परमेश्वर ने चंगा किया? क्या वो सिस्टर पिछली बार पिछले संडे पे आई थी, परमेश्वर ने उसे छुआ नहीं चंगा किया? अरे परमेश्वर जिंदा है तो काम करता है ना, वो छूता है, वो गवाहियां बनाता है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर, जब उसने कहा था कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, लोगों ने पकड़ के यीशु मसीह को पहाड़ी पर से नीचे फेंकना चाहा, मारना चाहा। परमेश्वर ने कहा तुम किन कामों के लिए मेरे ऊपर पथराव करते हो? किन कामों के लिए तुम मुझे मारते हो? क्या जो भले काम मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं, उन कामों के लिए? आज क्या हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के धर्मी जनों के साथ? आज क्या हो रहा है दासों के साथ? परमेश्वर का सच्चा वचन सुना रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, और खुदावन के नाम से प्रार्थना कर रहे हो। खुदावन काम कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता से दुआ कराओगे, वो मैं कर दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं पिता से दुहार करूंगा और वो तुम्हारे लिए कर दूंगा, हो जाएगा। हालेलुया। वो कर रहा है काम। लेकिन आज इंसानों को ये दुख हो रहा है
कि ये सच्चा परमेश्वर काम कर रहा है और हम भटके फिर रहे हैं। और जब शमूएल ने उनको साफ बता दिया कि ये मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं, तो खुद गुलाम होना चाहते हो, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहां पर लिखा है नीचे 10वीं आयत को पढ़ेंगे। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाए। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वह उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा। क्या ये पहले भी यही काम कर रहे थे? फिर उनके वहां पर भी पहले भी यही सब कर रहे थे, तो जानबूझ के अपने लिए क्या मांग रहे हैं? गुलाम। परमेश्वर ने कहा, तुम लोग खुद निर्बुद्धि, मैंने तो तुम्हें आजाद करा है, लेकिन तुम फिर बंदिश में आना चाहते हो। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया, मैंने तुम्हें हर गुलामी से आजाद किया, लेकिन तुम फिर जानबूझ कर गुलामी में आना चाहते हो। वो आजाद करना चाहता है। शमूएल ने सारी बात खुलकर बता दी और शमूएल के द्वारा ही फिर राजा शाऊल उनके ऊपर राजा ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन आपसे प्रेम करता है और वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। वो परमेश्वर आज भी सामर्थी है, आज भी बात करता है, आज भी हमारे जीवन में काम करता है। अब हम क्या चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। क्या हम उस गुलामी में, उस बंधनों में, उन शराबों में होकर रहना चाहते हैं, या अपने खुदावन की उस उपस्थिति को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? योएल नबी की पुस्तक में जब आपने पढ़ा, वहां पर उसके 28वीं आयत में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दांत और दांतियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से भरने के लिए कह रहा है और आप परमेश्वर के हाथों से दूर जाना चाहते हैं। अब भी परमेश्वर कह रहा है कि लौट आओ, समय नजदीक है। बहुत समय गंवा लिया, बहुत समय भटक लिए। किसी ने बोला वहां चला जा, वहां चले गए। किसी ने कहा उसके पास चला जा, उसके पास चले गए। अंधविश्वास किया, ना चाहते हुए चीजों पर भी आपने अंधविश्वास कर दिया और अब तक अपने जीवन को गंवाते रहे। परमेश्वर कह रहा, लौट आ, लौट आ मेरी बेटी, लौट आ मेरे बेटे। मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे हालातों को चेंज करना चाहता हूँ, मैं तेरे रोगों को दूर करना चाहता हूँ, मैं तेरी बीमारियों को दूर करना चाहता हूँ, तेरे कर्जों से, तेरे दुख से, तेरी तकलीफ से, तेरी परेशानियों से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ। लौट आ। अगर तू मेरे पास आ रहा है, मैं तुझे अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से भर रहा हूँ। और अगर आप परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है, तो वो आज आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदावन अपनी सामर्थ्य से आपको भरे? तो आप खड़े हो जाएं, अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ हो जाएं। थैंक यू जीसस। रिहाना मासे के परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करें। परमेश्वर